Hello students, I am back with my another video। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4th का लेसन नंबर 18 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यूनिट 3 लेसन नंबर 18 ग्रोइंग अप, जिसमें दो पोएम कंबाइन दी हुई हैं, मिस्टर थॉमस फ्रॉग और दूसरी पोएम है द बटरफ्लाई। सबसे पहले हम ग्रोइंग अप, इसमें जो फर्स्ट पोएम है मिस्टर थॉमस फ्रॉग, इसे हम देखेंगे। लिटिल टॉमी टैडपोल बिगेन टू वीप एंड वेल, फॉर लिटिल टॉमी टैडपोल हैड लॉस्ट हिज लिटिल टेल, एंड हिज मदर डिडंट नो हिम एज ही wept upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog। मिस्टर थॉमस फ्रॉग, थॉमस यह फ्रॉग का नाम है और फ्रॉग मतलब मेंढक। लिटिल टॉमी टैडपोल बिगन टू वीप एंड वेल, फॉर लिटिल टॉमी टैडपोल हैड लॉस्ट हिज लिटिल टेल। लिटिल टॉमी टैडपोल, टैडपोल मतलब मेंढक। जब ये मेंढक छोटे रहते हैं तब इनकी स्टेज को टैडपोल बोला जाता है। थॉमस और टॉमी यह फ्रॉग के नाम हैं। लिटिल मतलब छोटा, छोटा टॉमी टैडपोल, छोटा सा टॉमी मेंढक। बिगेन टू वीप एंड वेल, बिगेन मतलब शुरू करना, टू वीप एंड वेल मतलब रोना, उसने रोना धोना शुरू किया। फॉर लिटिल टॉमी टैडपोल हैड लॉस्ट हिज लिटिल टेल, मतलब छोटे से इस टॉमी टैडपोल ने, छोटे से इस मेंढक ने अपनी जो छोटी सी पूंछ थी ये गंवा दी थी, इसलिए वो रोने धोने लगा। अभी हम सेकेंड स्टांजा देखेंगे। एंड हिज मदर डिडंट नो हिम एज ही wept upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog, and his mother didn't know him। मतलब अब उसकी मम्मी, मदर मतलब मम्मी, उसे फ्रॉग को नहीं पहचान पा रही थी। डिडंट नो हिम मतलब नहीं पहचानना। जब वो छोटा था तब उसकी मम्मी उसके साथ में खड़ी है, लेकिन जब वो बड़ा हो गया है तब उसकी मम्मी दूर से उसे नहीं पहचान पा रही है। एज ही wept upon a log, log मतलब लकड़ी का टुकड़ा, यह लकड़ी के टुकड़े पर मेंढक बैठा हुआ है। upon मतलब उसके ऊपर, wept मतलब बैठ जाना। for he wasn't Tommy Tadpole, अब वह एक टॉमी टैडपोल मतलब छोटा सा मेंढक नहीं था, बट मिस्टर थॉमस फ्रॉग, अब वो बड़ा मेंढक मतलब थॉमस फ्रॉग बन गया था, इसलिए उसकी मम्मी उसे नहीं पहचान पा रही थी। इस पूरी पोएम में मेंढक की लाइफ साइकिल दी हुई है कि वह छोटे से बड़े कैसे बनते हैं। अभी हम नेक्स्ट पोएम देखेंगे। द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब तितली। द फजी लिटिल कैटरपिलर curled upon a leaf, made herself a crescent, and then fell asleep। द फजी लिटिल कैटरपिलर, कैटरपिलर मतलब यह जो बटरफ्लाई रहती है, जब यह छोटी रहती है उसके इस स्टेज को कैटरपिलर बोला जाता है। फजी लिटिल मतलब छोटे छोटे फाइन धागों में, एकदम सॉफ्ट थ्रेड्स में अपने आप को वो लपेट लेती है। कर्ल्ड अपॉन अ लीफ, एक लीफ में, एक पत्ती में अपने आप को छोटे छोटे धागों में वह घुमाकर अपने आप को लपेट लेती है। मेड हर सेल्फ अ क्रिसल्स एंड देन फेल अस्लीप, मतलब अपने आप को वह, क्राइसलिस मतलब
यह भी एक बटरफ्लाई की स्टेज रहती है जिसमें वो अपने आप को लपेट कर और सो जाती है। तो अब सेकेंड स्टांजा देखेंगे। While she was sleeping, she dreamed that she could fly. And later, when she woke up, she was a butterfly. While she was sleeping, जब यह अपने आप को छोटे छोटे धागों में लपेट कर सो रही थी, तब उसने क्या देखा? शी ड्रीम्ड, उसने सपना देखा। ड्रीम मतलब सपना देखना। दैट शी कुड फ्लाई, कि वो उड़ सकती है। कुड फ्लाई मतलब उड़ सकना। तो उसने क्या सपना देखा? कि वो उड़ सकती है। एंड लेटर व्हेन शी वोक अप, और बाद में, लेटर मतलब बाद में, शी वोक अप मतलब जागना। जब उसे जाग होती है, वो उठती है नींद में से, तो वो क्या देखती है? शी वॉज अ बटरफ्लाई, कि वो एक बटरफ्लाई बन चुकी है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वो बटरफ्लाई बन चुकी है। पहले जब वो छोटी थी तो वह एक कैटरपिलर थी, एक कैप्सूल के जैसे वो दिख रही है इसमें, लेकिन अब वो बड़ी बटरफ्लाई बन गई है। तो इस पूरी पोएम में कैटरपिलर से कैसे वो एक बड़ी तितली बनती है, बटरफ्लाई बनती है, इस स्टेज को एक्सप्लेन किया गया है। अब हम इसके एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थिंग्स टू डू, जो थिंग्स हैं वो आपको करनी है, वो क्या है? फाइंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग एंड अ बटरफ्लाई। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, फोटोज़ और डायग्राम्स। तो इसमें आपको फ्रॉग और बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में पिक्चर्स और फोटोज़ या डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना है। तो इस पोएम का जो क्वेश्चन आंसर है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग एंड अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली और फ्रॉग मतलब मेंढक। मेंढक की लाइफ साइकिल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, फोटोज़ और डायग्राम। डायग्राम्स के थ्रू, फोटोज़ या पिक्चर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस which means that they can live in water and on land. They go through several stages and the stages are egg, tadpole, young and adult frog. तो इसमें आंसर क्या है? फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। तो मेंढक लैंड और वाटर मतलब पानी में और ज़मीन पर दोनों में रह सकता है। और दे गो थ्रू सेवरल स्टेजेस, वो बहुत सारे स्टेजेस से जाता है, जो है एग मतलब अंडा, टैडपोल मतलब जो हमने पोएम में देखा जिसमें पूंछ रहती है, यंग मतलब वो जवान हो जाता है, एंड एडल्ट फ्रॉग मतलब जिसमें वो पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। अभी हम बटरफ्लाई मतलब तितली की लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। तो आंसर है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ करके दी हुई है। तो the butterfly develop through a process called metamorphosis to grow into adult and they go through 4 stages। मतलब जो बटरफ्लाई रहती हैं वो भी 4 स्टेजेस से ग्रो होती हैं। जब वो बेबी बटरफ्लाई रहती है और ग्रो होती है तो 4 स्टेजेस रहती हैं। जो स्टेजेस हैं, एग, पहले वो एग बनती हैं, लार्वा, फिर लार्वा बनती हैं, फिर प्यूपा एंड देन एडल्ट। तो बाद में वो एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। फ्रॉम द पोएम मिस्टर थॉमस फ्रॉग मेंशन वन फैक्ट। अभी आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सच बताना है जो इस पोएम में है। तो वो सच क्या है? द टैडपोल हैड लॉस्ट हिज टेल। तो जो टैडपोल था उसने अपनी पूंछ गंवा दी थी, तो यह सच था। तो यही आपको मेंशन करना है। और
बी जिसमें है वन इमेजिनरी थिंग, आपको एक काल्पनिक चीज़ बतानी है, वो काल्पनिक चीज़ क्या है? तो आंसर क्या है इसका? द फ्रॉग वॉज विपिंग एंड वेलिंग, मतलब वह जो फ्रॉग था, मेंढक था, वह रो रहा था, बट वह असली में रोता नहीं है। यह एक इमेजिनरी थिंग है जो पोएम में दी हुई है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।